हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के बारे में। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने हर आइटम के लिए एक जीएसटी रेट स्पेसिफाई किया हुआ है, लेकिन अगर कोई सप्लायर डील करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में और सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी रेट भी अलग अलग है, और वो सप्लायर कुछ प्रोडक्ट्स का एक बंडल बना के बेचना चाहता है, मीन्स वो कुछ प्रोडक्ट्स को कंबाइन करता है, एक कम्बिनेशन बनाता है, एक बॉक्स में बंद करता है, दैट मीन्स एक बंडल बन गया। अब वो उसको बेचना चाहता है ऑन अ सिंगल प्राइस। तो उस केस में सप्लायर कौन सा जीएसटी रेट लगाएगा, हम आज इसी पॉइंट को सीखेंगे। तो बात करते हैं कंपोजिट सप्लाई की। पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मानो अगर आप कोई मोबाइल परचेज करते हैं तो आपको मोबाइल का पूरा बॉक्स मिलता है, जिसमें मोबाइल होता है, चार्जर होता है, ईयरफोन होता है, प्लस उसका बॉक्स होता है। मतलब जो अमाउंट आपने मोबाइल के लिए पे किया है, से 20,000, वो एक्चुअल में इन सारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू है, और इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी रेट भी अलग अलग है। लेकिन सप्लायर आपसे हर प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग चार्ज नहीं करेगा, वो एक ही प्राइस चार्ज करेगा और एक ही रेट ऑफ जीएसटी चार्ज करेगा, से 18%। तो सप्लायर हर प्रोडक्ट का अलग अलग रेट क्यों नहीं लगाएगा? भाई, गवर्नमेंट ने तो हर प्रोडक्ट का जीएसटी रेट डिफाइन किया हुआ है, लेकिन सप्लायर एक ही जीएसटी रेट क्यों लगा रहा है? क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है। मतलब अगर सप्लाई एक बंडल के रूप में हो रही है और वो जो बंडल है वो नेचुरली बंडल्ड है, एंड उन प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, तो उस केस में जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट का जीएसटी रेट होगा वही रेट सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लग जाएगा। अब नेचुरली बंडल्ड क्या है? नेचुरली बंडल्ड होता है ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का बंडल या कॉम्बिनेशन जो आमतौर पर एक साथ बेचे जाते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स अलग अलग नहीं बेचे जाते। तो जो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का कोई बंडल हम बनाते हैं या सप्लायर बनाता है, तो वो नेचुरली बंडल्ड कहलाता है। अब जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में मोबाइल फ़ोन नॉर्मली बॉक्स में बेचे जाते हैं, जिसमें मोबाइल, चार्जर, ईयरफोन, बॉक्स सब इंक्लूड होते हैं। तो मतलब ये नेचुरली बंडल्ड है। सपोज मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, तो मैं मोबाइल चार्जर खरीदूंगा क्या, या ईयरफोन खरीदूंगा? ऑब्वियसली नहीं खरीदूंगा। भाई, मोबाइल फ़ोन लूँगा तो उसके साथ चार्जर खरीदूंगा, अदरवाइज़ खाली चार्जर लेके क्या करूँगा?
मतलब ये गुड्स और सर्विसेज एक दूसरे से रिलेट भी करती हैं, या कह सकते हैं जो बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेन प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो मोबाइल फ़ोन यहाँ पे मेन प्रोडक्ट है एंड चार्जर, ईयरफोन वगैरह उससे रिलेटेड है। इसलिए जो जीएसटी रेट मोबाइल पे लगता है वही सारे प्रोडक्ट्स के बंडल या कॉम्बिनेशन पर लग जाएगा। क्लियर? तो ये थी कंपोजिट सप्लाई। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंपोजिट सप्लाई means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more supplies of goods or services or both or any combination thereof. Two or more supplies of goods or services या फिर एनी कम्बिनेशन, यानी क्या कहना चाहता है, दो या दो से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज का कोई कम्बिनेशन है या बंडल है, जो हमने अभी बात करी थी कि प्रोडक्ट्स जो है बंडल में बेचे जा रहे हैं। और वो बंडल जो है वो क्या है, नेचुरली बंडल्ड। हमने अभी पढ़ा नेचुरली बंडल क्या, ऐसे गुड्स या सर्विसेज जो नॉर्मली एक साथ बेचे जाते हैं या मेन प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। आगे क्या कहता है, सप्लाइड इन कंजक्शन विद ईच अदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। हमने यही पढ़ा कि वो जो कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं उनमें से एक प्रोडक्ट क्या है, प्रिंसिपल प्रोडक्ट होगा, उसकी सप्लाई मेन प्रिंसिपल सप्लाई उस प्रोडक्ट की होगी। हमारे केस में जैसे मोबाइल था। तो अब हमें पता है कंपोजिट सप्लाई के केस में कौन सा टैक्स लगता है, टैक्स रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। मीन्स जो हमारा मेन प्रोडक्ट या प्रिंसिपल प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर जो जीएसटी रेट होगा वो ही पूरे बंडल पे चार्ज किया जाएगा। आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर है। तो आज की वीडियो में हमने कंपोजिट सप्लाई के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मिक्स्ड सप्लाई। सो गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।